नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक आपने ये जान लिया है कि 26 AS क्या चीज़ होती है। हम लोग यूज़ करते ही रहे हैं 26 AS को। AIS को भी आपने जान लिया है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे AIS की सारी डिटेल्स शेयर करी थी कि AIS क्या होता है, कहाँ उसको यूज़ करना है। एक चीज़ और है AIS के बगल में, उसको बोलते हैं TIS, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, या टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो ये क्या है, आज हमारा वीडियो इसी के ऊपर है, TIS के ऊपर। आज हम जानेंगे कि TIS क्या चीज़ है। वीडियो के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये रहेंगे। सबसे पहला कि ये TIS क्या होता है, इसको हम डाउनलोड कहाँ से करेंगे TIS को, और जो अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम TIS को कहाँ पर यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। तो व्हाट इज़ TIS, हाउ टू डाउनलोड TIS, और दूसरा वाला है हाउ या फिर वेयर टू यूज़ TIS। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे आज के रहेंगे, इस पर अपना हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं। हम आ गए हैं यहाँ पर इनकम टैक्स पोर्टल, हमने लॉगिन कर रखा है, आप देख रहे होंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है सर्विसेज टैब के अंदर। यहाँ पर जैसे आप सर्विसेज टैब के अंदर जाएंगे, नीचे आपको मिलेगा AIS का ये टैब, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है, जो कि ये दूसरे होम पेज पर लेकर के जाएगा। ये आपका ऊपर देखिए खुल गया है AIS का पोर्टल। ये कंप्लायंस पोर्टल है जिसमें अब AIS की डिटेल्स दी जा रही है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको ये क्लिक करना है यहाँ पर AIS। जैसे ही आप AIS क्लिक करेंगे, आपको AIS यहाँ पर दिखेगा और TIS यहाँ पर दिखेगा। आप यहाँ से दोनों चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको भी क्लिक करेंगे तो आपको TIS के अंदर की इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो TIS की अभी दिख रही है। मैंने TIS को डाउनलोड करके रखा हुआ है और मैं आपको उसी से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये है आपका TIS, मैंने खोल रखा है। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22 का ये TIS है। आपकी यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपका नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ईमेल एड्रेस वगैरह। जो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कैटेगरी दी गई है, प्रोसेस वैल्यू, डिराइव्ड वैल्यू दी गई है यहाँ पर आपको। इससे पहले 3 चीज़ें हम और समझना चाहेंगे जो यहाँ पर मेंशन्ड है। रिपोर्टेड वैल्यू क्या चीज़ है? वैल्यू एज रिपोर्टेड बाय इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स से जो वैल्यू रिपोर्ट करी गई वो उसको कहेंगे रिपोर्टेड वैल्यू। एक चीज़ है प्रोसेस्ड वैल्यू। प्रोसेस वैल्यू उसको कहेंगे जो कि वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग मिलती है बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स। कुछ सेट ऑफ रूल्स इनकम टैक्स ने बना रखे हैं जहां पर वैल्यू प्रोसेस होकर के उनको मिलती है। और तीसरी है डिराइव्ड वैल्यू। डिराइव्ड वैल्यू का मतलब कि वैल्यू डिराइव्ड आफ्टर कंसिडरिंग द टैक्स पेयर्स फीडबैक एंड प्रोसेस्ड वैल्यू। टैक्स पेयर का कोई फीडबैक है, जैसे हम कंप्लायंस पोर्टल पर हमें मिलता है हर बार कि आपका GST का टर्नओवर इतना है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, तो वो इनकम टैक्स हमसे कंफर्म करता है। तो जो डिराइव्ड वैल्यू है वही है, फीडबैक लेकर के उसको प्रोसेस करता है, इसको डिराइव्ड वैल्यू बोलते हैं। इन तीनों चीज़ों को आपको बताने का मतलब ये था क्योंकि आगे इनकी वैल्यूज़ को हमें यूज़ करना है, इन टर्म्स को हमें यूज़ करना है। चलिए वापस आते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन कैटेगरी दी गई है, प्रोसेस्ड वैल्यू है और डिराइव्ड वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है। यहाँ पर आपको दिखाया गया कि इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट आपको मिला है 389 रुपीज़। प्रोसेस और डिराइव्ड वैल्यू सेम है। बिजनेस एक्सपेंसेस, इनकी सबकी जो डिटेल्स हैं वो भी नेक्स्ट पेज पर मिलेगी आपको। कैश डिपॉजिट भी दिया गया है, कैश विड्रॉल दिया गया है और परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट दिया गया है। हम इसको पेज नंबर 2 पर अब डिटेल से समझते हैं। तो ये है आपका पेज नंबर 2 TIS का, और अगर आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, एनेक्चर टू टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। वही सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको दिखाई थी फर्स्ट पेज पे, यहाँ पर ये वाली सारी इंफॉर्मेशन अब आपको यहाँ पर मिलेगी पेज नंबर 2 के अंदर। ये रहा इंटरेस्ट फ्रॉम टाइम डिपॉजिट, इसका मतलब आपने कोई डिपॉजिट कर रखा है। देखिए इंफॉर्मेशन सोर्स पंजाब नेशनल बैंक रिपोर्टेड है यहाँ पर। इस पर TDS कटा हुआ है, देखिए यहाँ पर भी लिखा होगा कि TDS कटा हुआ है। सेक्शन भी दिया हुआ है 194A। तो इसका मतलब कि जो भी वैल्यू आपको मिल रही है TIS के अंदर, ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी 26 AS के अंदर भी और AIS के अंदर भी, क्योंकि ये TDS की वैल्यू है 194A। डबल रिपोर्टिंग है इस वजह से क्योंकि यहाँ पर TIS के भी कॉलम में ये चीज़ दिख रही है। रिपोर्टेड वैल्यू है 389
प्रोसेस वैल्यू भी 389 है और डिराइव वैल्यू भी 389 है। चलिए अगला आता है इंफॉर्मेशन कैटेगरी है बिजनेस एक्सपेंडिचर का। बिजनेस एक्सपेंडिचर का मतलब कि परचेज ऑफ एनी गुड्स जो आपने परचेज किए हुए हैं, ये वो वाली डिटेल है। और यहां पर बात मना करी गई है कि एक्सेप्ट गुड्स ऑन विच टीसीएस एप्लीकेबल एज पर सेक्शन 206C, वो वाले गुड्स नहीं है जिस पर भी टीसीएस एप्लीकेबल हो। तो फिलहाल ये आपकी वैल्यू है 1,73,028,2 रुपीज़। आपकी रिपोर्टेड वैल्यू ये है, प्रोसेस वैल्यू ये है और डिराइव्ड वैल्यू ये है। ये 3 फिगर्स आपको यहाँ पर मिलेगी और ये आपका परचेज का पोर्शन है। अगला आपका आता है इंफॉर्मेशन कैटेगरी कैश डिपॉजिट। आपने अपने बैंक के खाते में कैश कितना डिपॉजिट कर रखा है। कैश डिपॉजिट इन करंट अकाउंट, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट इन करंट अकाउंट। पंजाब नेशनल बैंक ने ये रिपोर्ट किया हुआ है और रिपोर्टेड वैल्यू है आपकी 3,85,30,960 रुपया। ये 3 चीज़ें आपकी कैश डिपॉजिट के अंदर आ गई हैं। अगला है कैश विड्रॉल्स। आपने फिर से पंजाब नेशनल बैंक ने रिपोर्ट किया हुआ है कैश विड्रॉल्स के ऊपर और कैश विड्रॉल आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 है। ये सारी फिगर्स अभी आपको फिजिकली बैंक स्टेटमेंट से चेक करनी पड़ेगी कि क्या सही है कि क्या गलत है। और एक इन्फॉर्मेशन और आई है यहाँ पर परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट। इसका मतलब कि आपने कोई एफडीआर वगैरह बनवाया है, वो ये चीज़ है। ये भी पंजाब नेशनल बैंक ने रिपोर्ट किया हुआ है। रिपोर्टेड वैल्यू, प्रोसेस वैल्यू और डिराइव वैल्यू, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। वैसे तो टीआईएस के अंदर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, फिलहाल इस क्लाइंट में हमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन दिख रही है जो मैं आपको यहाँ शो कर पा रहा हूँ। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हुआ कि टीआईएस क्या है, इसको कहाँ से डाउनलोड करते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा कि आपको टीआईएस को कहाँ पर यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है उनकी जो वैल्यूज़ जो टीआईएस के अंदर लिखी हुई हैं, ये आपको ऑडिट करना है। ऑडिट आप कहाँ से करेंगे? अपनी बुक्स में से इनका आप ऑडिट करिए कि टीआईएस के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सही आ रही है कि गलत आ रही है। आपको सही फिगर को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्ट करना है। तीसरा, जो आपको फिगर्स यूज़ करने हैं वो जो आपको फिगर्स यूज़ करने हैं वो आपको अपने आईटीआर के अंदर यूज़ करने हैं। तो जो फिगर्स दिए गए हैं आपको टीआईएस के अंदर, वो आपको ज़रूर से इंक्लूड करने हैं अपने आईटीआर के अंदर जब आप बनाएंगे। और आपको चौथा क्या काम करना है, टीआईएस को एआईएस से कंपेयर करना है। आप कंपेयर कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोई इन्फॉर्मेशन कम है या ज़्यादा है, या आप कहाँ पर किस पोजीशन पर खड़े हैं। तो ये हमारा छोटा सा डिस्कशन था टीआईएस के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।